संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। गोस्वामी जी महाराज ने डबल बोल दिया है, डबल। प्रथम में क्या बोले? नाम के बिना रूप की प्राप्ति नहीं होती और रूप का ज्ञान है। कैसा? उठा, बहुत सुंदर आदमी है भाई ये तो मंदिर रामदास, तो सफेद रंग है बिल्कुल। अब रंग बताएगा रूप का। जी रंग तो काला है। क्या ये रूप बता रहा है? वो रूप नाम से रूप की प्राप्ति हुई है। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। बिना नाम के रूप का ज्ञान नहीं होगा। रंग कैसा बताओ? कैसे बताएंगे हम? रूप देखा ही नहीं, देखा ही नहीं है। सोचो, देखो पहले वो नाम क्या है। हमारा भी नामकरण किया गया है सभी का, और सुनना है सारे नाम नामी में से निकले हैं। नामी कौन है? परमात्मा। किसका नामकरण होगा? आत्मा का नामकरण किया जाएगा। सनातनियों में छठी के दिन आत्मज्ञानी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। जो बच्चा, जो संतान हमारे घर में उत्पन्न होके आई है उसका नामकरण करेगा वो। ध्यान से सुन लो, शरीर की पहचान होगी, नाम शरीर का नहीं होता। नाम आत्मा का है और नाम अमर है, नाम मरता नहीं है। कैसे? सुन लो कैसे। बच्चा पैदा होते मर गया, आत्मा तो गई। अब नामकरण करने के लिए ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे हम। क्यों? जिसका रखना था ना नाम आत्मा का, वो गई। शरीर का रखना ही नहीं था। पहचान है।
शरीर की पहचान होगी, नाम तो आत्मा का रखा गया है। जब तक जिंदा है हम, नाम और रूप हमारे साथ है, दोनों हमारे पास हैं। होंगे अलग, अब होंगे अलग। कोई मर गया गांव में, भाई साहब ये क्या जी मर गया। कौन मर गया? राम सिंह। राम सिंह कहां गया? कहता वो तो गया जी। राम सिंह तो गया, ये उसका शरीर है। अब दो हो गए, कौन निकला? आत्मा। नाम किसका है? आत्मा का। रिकॉर्ड में नाम किसका है? आत्मा का। 100 बीघे जमीन, मालिक खड़ा है वो। कोठी बंगला उसी का नाम, उसका नाम है। ये परिवार किसका? ये राम सिंह का। तो राम सिंह तो गया। आत्मा का नामकरण किया गया था। क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आत्मा का भी नाम हमने पाया है, फिर परमात्मा का भी नाम है। क्या वो नाम है? नाम रूप दो अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। गोस्वामी जी महाराज नाम और रूप की महिमा गाएंगे। अब उस परमात्मा के सच्चे नाम की, रूप की महिमा का गुणगान मैं नहीं कर सकता भाई, अनंत है वो। समुझत बने, समझने से बात बनेगी, नहीं जाए बखानी, बताने में बोलने में नहीं आता वो। ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है, ध्यान से सुन लो। पाठ तो करते हैं हम सभी, सुंदरकांड का, बालकांड का, उत्तरकांड का, फिर समझेगा कौन? बोलो, अरे कौन समझेगा भाई? जिन लिखी थी गोस्वामी जी महाराज, वो तो गए। उन जैसा ज्ञानी चाहिए हमें आज। जिसने लिखी थी पुस्तक, ग्रंथ, उन जैसा ज्ञानी चाहिए, वेदी चाहिए, रामचरितमानस को जानने वाला चाहिए हमें, तो जानेंगे। पढ़ने वाला नहीं चाहिए भाई, पढ़ देगा वो तो। पढ़ दे, पढ़ लो। नाम रूप दो अकथ कहानी, 5वीं 8वीं 10वीं के बच्चे ने पढ़ दिए तो क्या समझ गए हम? अब बोल दी। कौन चाहिएगा? जानकार चाहिएगा। जितना तुलसीदास जी महाराज में ज्ञान था, आत्मज्ञान था, उसके बराबर का कम से कम ज्ञानी चाहिए हमें। वो जनाएगा उसको। अधूरे ज्ञानी अधूरा ज्ञान बताएंगे और भटका देंगे हमें। वो जबान का बता देंगे कुछ भी, क्या हो गया? भटका दिया हमें। बोलो, नाम रूप दो अकथ कहानी, अकथनीय है, कथा ही नहीं जा सकता। फिर कथनी में कैसे आएगा वो? नहीं आएगा वो। आएगा, लाइन अगली ले लो। समझते बने, समझने से बात बनेगी, नहीं जाए बखानी। सन्मुख हो ही जीव जब मोही, जन्म कोटि अग नासही तभी। ये श्रीवाणी, ये चौपाई आई हुई है। सन्मुख हो ही जीव जब मोही, परमात्मा के सामने आत्मा खड़ी होगी। सन्मुख सामने आएगी। जीव आत्मा जब मेरे सामने आएगी, जन्म कोटि
करोड़ों जन्मों का पाप कर्म काट दूंगा मैं उसका। करोड़ों जन्मों का पाप कर्म भस्म कर दूंगा उसका। नाश कर देना मैंने, मिटा देना। क्या ये श्रीवाणी नहीं है रामचरितमानस में? है। फिर कब बोलोगे, कब जानोगे? ये सार वस्तु है भाई, ये सार वस्तु है। सुनना है। डॉक्टर दवाई कब तक देता है? जब तक श्वास चल रहे हैं दवाई दे रहा है। मरने के बाद कोई टीका नहीं लगाना चाहता वो भाई, जा चुका वो। हम भी जिंदे हैं, हम मुर्दा नहीं है। समझोगे? जिंदा मुर्दे में क्या फर्क है? मरने के बाद बोला जा रहा है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। मरने के बाद बोल रहे हो, और कोई मरा नहीं घर में और जाके बोलते सनातनियों में, भाई साहब राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। चुप हो जा, चुप हो जा। सी क्यों? मरने के बाद बोला जाता है ये, तू क्यों बे? अरे क्या क्या पैदा कर रहा है घर में? क्यों मरने की तैयारी करवा रहा हमारे घर वालों को? सच्ची बात है, सच्ची बात है, झूठ नहीं है। जरा सच्ची बात सुन के देखो तुम, बात सच्ची है, सही है। हमने प्रथा बनाई है मरने के बाद बोल देंगे भाई, हम जिंदगी बोलेंगे। उल्टा होगा। अगर वो जिंदगी जाके 50 आदमी बैठे हो और ये बोल पड़े, बोलो भाई राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगे तो ओ भाई चुप हो जा। शालिग्राम जी मिश्रा चुप हो जा। ये क्यों बोल रहा भाई? यार कितना बढ़िया नाम है, अर्थ तो निकालो। राम नाम सच्चा है, हाँ सच्चा है, उसको बोलो गति हो जाएगी। गलत क्या है? अरे ये मौत के बाद बोलते हैं भाई। अब सोचो क्या हो रहा हमारे साथ, क्या हो रहा है? नाम रूप दो अकथ कहानी। नाम क्या है? परमात्मा का, जिससे प्राप्ति होगी परमात्मा की, जिससे प्राप्ति होगी। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त जब बूझे बिरला कोई। गुणवाचक नाम तो करोड़ों हैं परमात्मा के। आदि नाम है वो, आदि अनादि नाम है वो है। उसको कोई बिरला पूछता है। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति उभारी। परमात्मा के सच्चे नाम ने करोड़ों कुबूदियों का, राक्षसों का उद्धार कर दिया। श्री राम ने गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या बाई का उद्धार किया था। ये चौपाई भी श्री रामचरितमानस में है। बोलते हो कभी, समझते हो कभी? कर दो लगे, निकाल दो श्री रामचरितमानस इसको लगे जी, अलग तो नहीं, फिर समझ लो, समझ लो वह परमात्मा का नाम क्या है। राम नाम मणि दीप धर, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चासी उजियार। बड़ी बात का फैसला हो रहा तुम्हारे सामने। राम नाम मणि दीप धर, परमात्मा का नाम, श्री राम का नाम मणि प्रकाश, दीप
प्रकाश करने वाला दीपधर, राम नामणी दीपधर जी देहरी द्वार। जैसे अपने मकान के कमरे की देहली पर बीच में दीपक रख दो, भीतर भी प्रकाश जा रहा है और बाहर भी प्रकाश आ रहा है। इसकी व्याख्या कैसे कर रखी है सुनना है, पढ़ लो। तुम सबने पढ़ रखी है वो, और मैंने पढ़ रखी है। सुनना कैसे। राम के नाम को मुखड़ा रूपी देहरी पे रख लो, भीतर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश होगा। क्या ये देहरी है? ये हमारी मुखड़ा देहरी है। क्या ये मकान, ये बिल्डिंग है, शरीर है। इसकी देहली पर रख लो और राम राम कर लो। तुलसी भीतर बाहर हूं जो चासी उजियार, उजाला कह रहे हैं उजाला, उजाला मैंने प्रकाश। पर प्रकाश में और नाम बोलने में तो बहुत अंतर है भाई। क्या समझ नहीं सकते मिश्री वाणी को? क्या समझना नहीं चाहते हमें? गहरी श्रीवाणी समझ में आ जाएगी। समझ लो, कमरा हमारा, अंदर जाने का गेट है देहरी है, देहरी है। दीपक को बीच में रख दो, अंदर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश। बोलो, इसका अर्थ ये है प्रकाश है वो। अब भी नहीं मानते, मना देंगे, मना देंगे। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। बोलो, किसमें है ये? श्री रामचरितमानस में है वाणी। ये चौपाई उसी में है। परम प्रकाश रूप, ये रूप है परमात्मा का, वो परम प्रकाश रूप है। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, बारी दीपक घी बत्ती की जरूरत नहीं है। जो बाहर जलाते हैं हम, क्यों जरूरत नहीं है? अंदर अखंड दीपक है हमारे मस्तक में, अखंड दीपक रखा है। अब तुलना करोगे, कर लो। कीमत प्रकाश की है, अंधकार की कोई कीमत नहीं है। परमात्मा का विराट दीपक सूर्य दिन में ऊपर रखा है। सब घरों में, खेतों में, खलिहानों में, हर जगह प्रकाश। बिना पैसे का प्रकाश ले रहे हैं हम। रात हो गई, अब कमरे में अंधकार भर गया। अब करो प्रकाश। करेगा मनुष्य? बिल्कुल मनुष्य प्रकाश करेगा। बता दो क्यों? पशुओं को लाइट दे रखी है रात के लिए भी, नहीं पता वो आपको? शेर, बिल्ली, हिरण जंगलों में घूमते ना सारे, उनके लाइट दे रखी आंखों में। क्योंकि शिकारी भागेगा और शिकार आगे भागेगा, बचने के लिए उनको वही दे रखा है। मनुष्य की आंखों में रात को प्रकाश नहीं दे रखा, रात को नहीं दे रखा। अंधेरे में इसको नहीं दिखता, अंधेरे में बिल्ली को दिखता है। पति पत्नी खड़े, सामने से बिल्ली आ रही है, आंगन में से दो लाइट पड़ रही है, दो लाइट ऐसे, वो बिल्ली आ रही है। वही बोलो, हमें समर्थ बना दिया है प्रकाश पैदा करने के। दीपक, घी, बत्ती, खर्चा है घी का। तेल, चाहे मिट्टी का हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो, किसी भी का तेल हो, खर्चा है घर में।
और अच्छा विकास किया मनुष्य ने, बिजली पैदा कर ली, बल्ब लाइट ट्यूब आ गई, फिर साथ में बिल भी तो आ गया, 12 मीटर टांग दिया गया है। लो जी 500 रुपए का बिल, 300 का, 2000 का, बड़ा सेठ जी एसी वाला 20,000 का बिल आ रहा है जी। बोलो, मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया प्रकाश महंगा है, पैसे देने के लिए मिलेगा, पैसे देने के बाद मिलेगा। भीतर वाला दीपक मस्तक में बैठा है, कोई पैसे नहीं देने। बोलो क्यों? ये दीपक मनुष्य ने नहीं बनाया। बाहर के दीपक, बाहर की लाइट मनुष्य ने बनाई है, सारी खर्चा है, खर्चा देना पड़ेगा उनका। मस्तक का दीपक मनुष्य ने बनाया ही नहीं है, ये भी परमात्मा ने बनाया है। परम प्रकाश रूप दिन रात हो रहा प्रकाश, दिन रात। क्या है? रूप बताया। बोलो, परम प्रकाश रूप, ये है रूप। दिन और रात, ये है परमात्मा का रूप, बता दिया आपको। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में फरमाते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसे परम उजेते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं भाई। श्री अर्जुन को हरियाणा प्रदेश कुरुक्षेत्र मैदान दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं और ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे। स्थान का नाम है, आज भी हम देख के कई बार आ चुके, ज्योतिसर है जी। ये ज्योति स्वरूप बताया है, परमात्मा का रूप है ये, अंधकार नहीं है वो, प्रकाश रूप में है वो। और सुनना है, प्रकाश में गर्मी होती है, ज्योति में गर्मी होती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर ठंडा हो जाता है मौत के बाद। सिद्ध हो गया, गर्मी गई, दीपक गया, रोशनी गई, अब ठंडा हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रयोगशाला में आपके सारे ज्ञान ध्यान सिद्ध कर दिए गए हैं, घट के भीतर ही सारा कुछ आपको बता दिया गया, सारा का सारा। जिज्ञासा हो जानने की तो जान लो, फीस 1 रुपया भी नहीं, तुम्हारे पास आगे बैठे हैं। नहीं जानना चाहो, आजाद हो। फिर शर्त है, मनुष्य तन मिला परमात्मा को मिलने के लिए, और मिलना चाहते नहीं, फिर दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंड मिलेगा, मौका दिया उसने तो कल को दंड भी देगा वो, ये भी सोच लो। 184 के तनों में चली जाएगी आत्मा, मां दुख को प्राप्त हो जाएगी आत्मा। आज आजाद हैं हम, जो चाहे कर ले।